थर्ड टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन इज हाइब्रिड विजुअलाइजेशन। हाइब्रिड विजुअलाइजेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन विजुअलाइजेशन। अब अभी हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्सचुअल होती हैं, और अगर ग्राफिकल भी होती हैं। अगर ग्राफिकल होंगी तो वो सिंबॉलिक होंगी, उसमें लेबल टेक्स्ट के लेबल भी यूज़ होते हैं, एनो टेक्स्ट की हम एनोटेशन भी करते हैं इन एडिशन टू ग्राफिक्स। Some notations incorporate substantial part that are mostly graphical alongside substantial part that are mostly or wholly textual। यानी कि जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन होंगी उनमें क्या है, उनमें टेक्सचुअल पार्ट भी होता है ऑफ कोर्स जो हम एनोटेट करते हैं, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स वुड बी ग्राफिकल, जो हम ग्राफिकल शेप्स या सिंबल यूज़ करते हैं। सो बोथ कैन बी पार्ट ऑफ इट। तो हाइब्रिड विजुअलाइजेशन ऐसी विजुअलाइजेशन हो सकती है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन विजुअलाइजेशन, यानी उसमें टेक्सचुअल विजुअलाइजेशन भी होगी और उसमें ग्राफिकल विजुअलाइजेशन भी होगी। एक फ़र्क को ध्यान में रखें कि जो हम टेक्स्ट को आम तौर पे टेक्स्ट के ज़रिए से हम ग्राफिकल की एनोटेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, एंड आई सेड लेट्स से दिस इज़ यूआई या यूज़र इंटरफेस। अब मेरी जो ये वाला सिंबल है ये तो यकीनन GUI ग्राफिक्स है ना, मैंने जो बॉक्स सा बनाया यूजिंग अ सिंबल या जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट में। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये तो यकीनन क्या है, दिस इज़ अ टेक्सचुअल पार्ट। लेकिन फिर भी ये टेक्सचुअल पार्ट इतनी ज़्यादा इज अलाउड फॉर एनोटेशन। ओवरऑल द होल विल बी कॉल्ड अ ग्राफिकल विजुअलाइजेशन। ठीक है, ओवरऑल तो ये ग्राफिकली कहलाएगी बिकॉज द पर्पज इज टू यूज ग्राफिक्स टू रिप्रेजेंट एन आर्किटेक्चर और विजुअलाइज एन आर्किटेक्चर। बट इफ वी यूज, जैसे कि इस स्क्रीन में स्लाइड नंबर 21 पे हमें ये नज़र आ रहा है, इफ वी यूज ग्राफिकल विजुअलाइजेशन एंड टेक्सचुअल विजुअलाइजेशन, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये दोनों एक ही विजुअलाइजेशन का हिस्सा है विच इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे, और ये हाइब्रिड विजुअलाइजेशन किससे मिलके बनी है, ग्राफिकल, ठीक है, GR ग्राफिकल एज वेल एज टेक्सचुअल TXT यानी टेक्सचुअल से मिलके। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे ग्राफिकल में भी समहाउ मुझे टेक्स्ट नज़र आ रहा है, यकीनन है, लेकिन दैट टेक्स्ट इज पार्ट ऑफ ग्राफिकल इनसाइड ग्राफिकल यू कैन से सिंबल। लेकिन जो ये वाला टेक्स्ट का है वो एक्चुअली एक्सप्लिसिटली वो ग्राफिकल पार्ट का हिस्सा नहीं है, दैट दिस इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, नाउ गेटिंग बैक टू व्हाट इट इज एक्चुअली, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये ग्राफिकल विजुअलाइजेशन में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली डिपिक्टिंग अ क्लास डायग्राम टाइप ऑफ मॉडल। ठीक है, और विच इज़ प्राइमरीली ग्राफिकल UML क्लास डायग्राम। ये UML क्लास डायग्राम है जिसके ज़रिए से हम किसी भी सिस्टम की क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके दरम्यान रिलेशनशिप को भी। और हम ये देख रहे हैं कि तीन क्लासेस हैं, यूज़र इंटरफेस है, कैलकुलेशन है और डाटा स्टोर है। लेकिन राइट साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई हैव अ टेक्सचुअल विजुअलाइजेशन रिटन, और वो एक्चुअली है क्या, आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट एक्सप्रेस्ड इन OCL ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज में। मैं जो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है उसके कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल विजुअलाइजेशन। अब उसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट, यूजर इंटरफेस और इनवेरिएंट, यानी क्या चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी कि जो बर्न रेट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी हमेशा। तो ये क्या है, दिस इज अ टेक्सचुअल विजुअलाइजेशन विच इज एक्चुअली गवर्निंग और डिस्क्राइबिंग द ग्राफिकल विजुअलाइजेशन। तो ये ओवरऑल जो विजुअलाइजेशन है दैट विल बी कॉल्ड अ हाइब्रिड विजुअलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे कि वर्ड हाइब्रिड स्टैंड फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो जितनी भी विजुअलाइजेशन जो इस तरह से बनेंगी दैट दे विल बी हाइब्रिड, यानी a combination of more than one visualization. In this case the currently जो slide 21 पे है, the it is hybrid visualization but it is a combination of graphical plus textual visualization. I hope this is clear.